अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उसामा अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सीएसएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, एचटीएमएल हमने डन कर ली है, जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स भी हमने कर लिए हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीएसएस। एचटीएमएल को अगर हम देखें तो हमने उसमें काफी प्रोजेक्ट भी किए थे। 3 से 4 हमने टेबल क्रिएट किए थे, उसके बाद 4 फॉर्म्स जो कि एक मैंने आपको करवाया था और 3 होमवर्क के लिए दिए थे। एट दी एंड हमने एक सीवी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। एचटीएमएल में बहुत सी चीजें हमने सीख ली हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करने वाले हैं सीएसएस पर। अगर आप कहते हो कि ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे तो नहीं समझ आ रही, तो आपको हम बता देते हैं हमारे चैनल पर मर्न स्टैक की सीरीज चल रही है। पाकिस्तानी डेवलपर नाम का चैनल है हमारा, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद अगर आप प्ले लिस्ट पर आते हैं तो एक फुल मर्न स्टैक की सीरीज चल रही है, जहां पर आपको ए टू जी सारी वीडियोस मिल जाएंगी हमारी कोर्स की। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे पास पूरा कोर्स है, यहाँ पर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट को। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। आज हमने बात करनी है सीएसएस की। सीएसएस होती क्या है, एचटीएमएल क्या होती है, ये तो आपको क्लैरिफाई हो गई। अब अगर यहां से थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं, देखो एचटीएमएल हमारे पास क्या थी, कोई भी जब हमने अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देना होता है तो हम उसके लिए एचटीएमएल को यूज कर रहे होते हैं। हमने बेसिकली स्ट्रक्चर ही देना होता है, जो हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं वो हमारे पास क्या है, एचटीएमएल काम कर रही होती है। या जो भी टैग्स एलिमेंट सब कुछ कहां से आ रहे होते हैं, एचटीएमएल से। यानी कि आपने अगर कुछ भी लिखना होता है, जो भी चीज आपने लिखनी है वो आप एचटीएमएल के थ्रू लिख रहे होते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास क्या चीज, सीएसएस। सीएसएस से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसी स्ट्रक्चर को स्टाइल करते हैं। यानी उसी जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसे हम क्या कर रहे होते हैं, स्टाइलिंग दे रहे होते हैं। सीएसएस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल नाम से ही पता चल रहा है स्टाइलिंग का काम ही करती होगी। लेट सपोज अगर हम लिखते हैं अपने पास एचटीएमएल में बटन, तो वो कुछ इस टाइप का हमारे पास आ रहा होता है, लेकिन हम उसमें स्टाइलिंग ऐड करके हम उसे कुछ इस टाइप का, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत सी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं। आज हमने सीएसएस के बारे में ही बात करनी है। देखो, अगर आपको पता हो तो हमने थोड़ा बहुत सीएसएस को एक्सप्लोर किया हुआ है। किस तरह, जब हम कोई भी टैग बनाते थे, लेट सपोज हम H1 बना रहे होते थे, तो मैंने आपको बोला था कि समटाइम्स हम यहां पर क्या चीज यूज कर रहे होते थे, स्टाइल टैग का, स्टाइल एट्रीब्यूट का। ये क्या करता था, इसमें हम बेसिकली स्टाइलिंग ऐड कर रहे होते थे। उस स्टाइलिंग को हम क्या कहते थे, इनलाइन स्टाइलिंग। अभी मैं आपको जो सबसे पहले टॉपिक बताने वाला हूं वो मेरे पास यही है कि हम कितने, हमारे पास कितने वेज हैं स्टाइलिंग को यूज करने के, किसके अंदर, अपनी HTML में। अपनी HTML में हम कितने वेज का यूज करते हुए इसमें स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास 3 वेज आ जाते हैं। कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स किए थे जो यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए हैं सारे। उसके बाद इसे अगर हम क्लोज करें तो ये HTML का फोल्डर है हमारे पास, जिसमें हमने काफी HTML के प्रोग्राम्स किए हैं। आज हम यहाँ पर अपने पास एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, जो कि इधर बाहर क्रिएट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, CSS। CSS में जाते ही मैं 001 नाम की एक फाइल बनाता हूं, वेज प्लस selectors.html। फर्स्ट फाइल हमने बनाई है वेज प्लस सिलेक्टर। यही चीजें बेसिकली हमने डिस्कस करनी है कि कितने वेज होते हैं हमारे पास सीएसएस को लगाने के, और क्या क्या सिलेक्टर्स होते हैं हमारे पास। उसके लिए हमने सिंपली एचटीएमएल क्रिएट की, इसे हम नाम देते हैं सीएसएस फर्स्ट क्लास। और सिंपली हम क्या करते हैं, अपने पोर्ट को कर देते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। पोर्ट हमने अपना लाइव कर लिया है, ये हमारा पोर्ट लाइव हो गया। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर H1 में लिख लो हेलो। जैसे ही लिखते हो तो हेलो हमारे पास आ गया, इट्स मीन हमारा पोर्ट लाइव हो गया। अभी इस तरह एक स्ट्रक्चर्ड वाइज फोल्डर से क्रिएट करके उसमें लिखते जाना, इसका बहुत फायदा हो रहा होगा आपको। रिवीजन भी बहुत इजीली हो जाती है। अब देखो, स्टाइलिंग हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्विक बताऊं आपको तो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। अगर मैं आपको कहता हूं
ये जो हेलो लिखा है, हेलो चेंज करके हम लिख लेते हैं उसामा। अगर मैं आपको कहता हूं इस उसामा को स्टाइल दे दो और इसका कलर चेंज कर दो, कलर क्या कर दो, रेड कर दो। अगर हम स्टाइल देकर इसका क्या करते हैं, कलर रेड, ये तो स्टाइल आपको मैंने बताया हुआ है इस एट्रीब्यूट का। जैसे ही हम देखते हैं तो देखो हमारे पास उसामा का कलर क्या हो गया, रेड कलर हो गया। ठीक है, ये चीज तो आपको पहले ही पता थी। इसे हम क्या कहते हैं, इनलाइन सीएसएस। जो दूसरा तरीका हमारे पास आ रहा होता है वो कौन सा होता है, हेड टैग के अंदर सीएसएस को यूज कर लेना। हम हेड टैग के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं, स्टाइल टैग हम यहां पर यूज करके, हेड टैग के अंदर अगर हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं तो इसके अंदर जो हम स्टाइलिंग लिख रहे होंगे ये हमारे पास कौन सी है, इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इनलाइन पता है, इंटरनल पता है। किस तरह से आप लिख रहे होते हैं, इसका एक छोटा सा सेंटेक्स होता है। H1 को स्टाइल देना है ना, H1 लिखो, फिर करली ब्रेसेस, देन इंटर। इसके अंदर आप क्या लिख दो कि कलर कर दो क्या चीज, रेड। जैसे ही मैंने रेड लिख के एंटर किया, रिफ्रेश करता हूं, चेंज नहीं आया क्योंकि रेड ही कलर दिया था। ब्लू देकर करते हैं तो देखो इस बार ब्लू हो गया हमारे पास। आपको पता चल गया हम इनलाइन किस तरह लिखते हैं, इंटरनल। अभी थोड़ा जल्दी में बता रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे हम फुल डिटेल में देखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप स्टाइल टैग का यूज करते हुए कर रहे होते हैं। इसे मैंने कमेंट कर दिया है, दोबारा ब्लैक में आ गया। लास्ट जो हमारे पास वे आता है वो है हमारे पास एक्सटर्नल वे, जो कि सबसे बेस्ट वे है स्टाइलिंग को ऐड करने का। हर जगह पर वो यूज हो रहा होता है। उसमें हमने क्या करना है कि इसी CSS में हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, 001 style.css। इसके आप नाम क्या देंगे, .css। जैसे ही हमने लिखा, मैं कहता हूं कि यहां पर बेसिकली लिखना वही है। सिंपली अगर मैं कहता हूं H1 का कलर क्या कर दो, H1 का कलर कर दो, इस बार ग्रीन कर दो। जैसे ही मैंने सेव किया, आप जाकर देखते हो क्या मेरे पास कलर आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसका रीजन ये है कि देखो HTML की फाइल अलग है, CSS की फाइल अलग है। अगर हमने इस टैग के ऊपर ये स्टाइलिंग ऐड करनी है तो हमें किसी तरीके कनेक्ट करना पड़ेगा उन्हें। कनेक्ट हम किस तरह कर रहे होंगे, यहां पर हमारे पास इसी हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं लिंक। लिंक में देखो लिंक कॉलन CSS जो आ रहा है ना, ये आपने ले लिया है। अब href में आपने कौन सा नाम देना होता है, href में हम नाम दे रहे होते हैं जो हमने अपनी स्टाइल शीट का बनाया है। क्या बनाया है, 001 style.css। जैसे ही सेव किया, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, 001 s बड़ा, हमारा कलर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, व्हाट्स द रीजन, क्योंकि हमने यहां पर कलर के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। सिंपली कलर लिखेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारा ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, पता चल गया आपको ये चीज। मुझे पता है मैंने जल्दी में बताया, हो सकता है आपको ना समझ आई हो, लेकिन यहां पर मैं आपको सही से समझा देता हूं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, इनलाइन, इनलाइन CSS। उसके बाद आती है हमारे पास इंटरनल, उसके बाद आती है हमारे पास एक्सटर्नल। इनमें क्या क्या हो रहा है आ जाओ आपको मैं बताता हूं। इंटरनल CSS हमें क्या कहती है कि जो आपके पास टैग है, जो करंट टैग जिसके ऊपर काम कर रहे हो, अगर उसी में ही आपने स्टाइलिंग ऐड करनी है तो उसी टैग के अंदर आप क्या लिख लोगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लोगे। ये तो आपको समझ आ गई ना, जो टैग है करंट टैग, उसी टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके स्टाइलिंग कर लोगे। सेकंड आता है हमारे पास इंटरनल। इंटरनल में हम क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर, ठीक है, हेड टैग के अंदर हम क्या यूज करते हैं, स्टाइल टैग का यूज करते हैं। और उस टैग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, स्टाइल टैग हमने यूज कर लिया, उसी टैग के अंदर जिसको हमने स्टाइलिंग देनी है उसका नाम लिखते हैं। H1 को देनी थी तो H1 लिखा, फिर सिंपली इसमें कह दिया कि कलर क्या होगा मेरे पास, रेड। ठीक है, ये समझ आ गई। अब लास्ट जो है हमारे पास एक्सटर्नल, इसमें क्या हो रहा होता है, एक्सटर्नल में अगर मैं आपको छोटा सा पिक्चर सी बनाकर दिखा दूं, इसमें बेसिकली हम हेड टैग तो यूज कर ही रहे होते हैं। ये आपके पास फाइल होगी कौन सी, CSS वाली, ये आपके पास फाइल होगी कौन सी, HTML वाली। अब अगर आपने टैग आपका कहां पर पड़ा है, यहां पर, स्टाइल उस टैग का कहां पर पड़ा है, यहां पर। अब ये वाली स्टाइलिंग अगर आपने कहां पर ऐड करनी है, ये वाली स्टाइलिंग अगर इस टैग को देनी है तो हम कैसे देंगे,
जाहिर बात है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। हम कनेक्ट किस तरह करते हैं? हेड टैग का यूज करके, यानी हेड टैग के अंदर हमने लिंक करना होता है किसे? अपनी CSS को। यहां से आई होप सो आपको समझ आई होगी। एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं। इनलाइन में हम क्या करते हैं, उसी टैग के अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हुए स्टाइलिंग दे देते हैं। इंटरनल में हम लोग क्या करते हैं कि हम ऊपर हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करते हुए स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। हाँ, कंडीशन ये है कि जो जिसे करना होगा उसका नाम देना पड़ता है। इसी तरह हम एक्सटर्नल में किस तरह कर रहे होते हैं, दो अलग फाइल्स होती हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं। स्टाइल हम स्टाइल वाली फाइल में दे रहे होते हैं, टैग्स हम HTML में यूज कर रहे होते हैं। इसका भी तरीका वही है, नॉर्मल H1 लिखा है और उसे स्टाइलिंग दे दिया। स्टाइलिंग में क्या बोला था कि कलर क्या कर दो, रेड कर दो। आई होप सो ये चीज समझ आई होगी। अब यहाँ पर एक और चीज आती है। आप कहते हो कि मैंने इनलाइन का यूज करते हुए क्या किया है, रेड कलर दिया है। एक ही H1 है, सही। इस H1 को इनलाइन का यूज करते हुए रेड कलर दिया है, इंटरनल का यूज करते हुए ग्रीन कलर दिया है, एक्सटर्नल का यूज करते हुए येलो कलर दिया है। तो वो कौन सा उठाएगा? अगर आप एक ही के ऊपर ये भी कर दो, ये काम भी कर दो, ये काम भी कर दो, वो कौन सा वाला पिक करेगा? आ जाओ ये हम चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि सिंपली इसे ओपन कर देते हैं। इंटरनल में हमने कौन सा बोला है, ग्रीन, तो यहां पर हम सिंपली ग्रीन कलर इसे दे देते हैं। उसके बाद नीचे इसमें हमने कौन सा देना था, इसमें हम दे देते हैं कलर रेड। और उसके बाद एक्सटर्नल में हमने कौन सा देना था, कलर येलो। जैसे ही हम सेव करते हैं, पहले यहां पर भी सेव करना पड़ेगा। जैसे ही हम सेव करके जाते हैं तो देखो हमारे पास कलर कौन सा आ रहा है, रेड। हमने रेड किसे दिया था, इनलाइन CSS को। इसका मतलब अगर हम तीनों का यूज कर रहे हैं तो वो उनमें से किसे प्रेफर करेगा, रेड वाले को। रेड वाले को उसने क्यों प्रेफर किया है? देखो ये हमेशा CSS जो उसके क्लोजेस्ट होता है उसे उठा रही होती है। यानी कि यहाँ पर देखो एक्सटर्नल एक अलग फाइल पड़ी है, इंटरनल यहाँ पर पड़ा है, इनलाइन तो उसी टैग के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसने उस इनलाइन को प्रेफर किया है। एक और चीज होती है, अगर आप कहते हो कि मैंने क्या करना है, मैंने और कोई तरीका नहीं यूज करना, यानी कि मैंने ये वाली यूज करनी है इनलाइन, ना तो मैंने इंटरनल यूज करनी है, मैं सिंपल एक्सटर्नल ही कर रहा हूँ। एक्सटर्नल में कलर येलो है। अगर हम यहाँ पर जाते हैं, नीचे मैं दोबारा दे देता हूँ कलर, उसमें मैं कर देता हूँ रेड। अब अगर हम देखें तो अब कलर हो गया रेड। ये चीज क्या बताती है कि CSS हमेशा क्या करती है, एक हमारे पास था यहाँ पर, लेट सपोज ये है नंबर 1, ये हमारे पास क्या है 1, ये हमारे पास क्या है 2। बेसिकली यहां पर हमने 1 पर क्या दिया है, 1 पर कलर दे दिया है। यूं नहीं आपको समझ आएगा, रुको मैं सही करके बताता हूं। आपने ऊपर भी कलर दिया है, एक ही H1 को आपने ऊपर भी कलर दिया, आपने नीचे भी कलर दिया। वो क्या करता है, पहले उसने कलर दे दिया होगा, यहाँ पर येलो हमने दिया था ना, तो उसने येलो दे दिया होगा। जैसे ही वो नीचे वाली लाइन पर आया, उसने देखा आप कलर है रेड, वो ओवरराइट कर देता है और अब कौन सा लिख देता है, रेड। यानी कि नीचे वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ऊपर वाली लाइन से। ये चीज भी आपको समझ आ गई। अब एक और छोटा सा ट्विस्ट मैं इसमें लाने वाला हूं, जो कि वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको पता तो चल गया ना। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इनलाइन CSS क्या है, इंटरनल CSS क्या है, एक्सटर्नल CSS क्या है, तीनों डिफरेंस आपको पता चल गया। बेसिकली ये क्या थे, ये वेज थे कि किन किन तरीकों से हम CSS को यूज कर सकते हैं HTML के अंदर। तीनों तरीके आपको पता चल गए। किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ये भी आपको पता चल गया। इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं। उसके अलावा अगर ऊपर भी लाइन लिखी है, नीचे भी लिखी है, किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, नीचे वाले की होगी। ये चीजें आपको पता चल गई ना। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास किस चीज की, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो एक H1 है, मैंने एक और क्रिएट कर दी H1, उसमें मैं लिख देता हूं अरशद। अब यहां पर हम जैसे ही इसे सेव करते हैं तो देखो आपके पास उसामा पर भी रेड कलर है, आपके पास अरशद पर भी रेड कलर है। ये आपको इशू नहीं छोटा सा नजर आ रहा? हमने दो H1 यूज किए हैं, एक मेरे पास ये H1 थी, एक मेरे पास ये H1 थी। इस H1 में लिखा हुआ था उसामा, इस H1 में लिखा हुआ था
अरशद, मैंने आपको बोला कि आप क्या करो, आप इसे दे दो रेड कलर, इसे दे दो ग्रीन कलर। अब ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि हम तो अगर H1 का यूज करते हुए करते हैं तो वो तो जितने भी H1 है सबको एक ही कलर दे देता है। लेट सपोज आप कहते हो कि अगर ना इसे मैं डिव के अंदर लिख रहा होता, अब ये वाला H1 मेरे पास डिव के अंदर आ गया, नीचे वाला H1 सिंपल है, इस चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सिंपल सिंपल ही लिख रहे हैं। देखो हमने क्या किया है, ये एक डिव के अंदर रख दिया है, नीचे वाला सिंपल रखा है, फिर भी देखो कलर हमारे पास रेड ही है, यानी कि वो तो कोई इशू नहीं है उसका, वो दोनों को सेम कलर दे रहा है। ये इसी चीज से बचने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आया था सिलेक्टर्स का। सिलेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्टर्स बेसिकली हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जिन तरीकों का यूज करते हुए हम इन्हें सेपरेट कलर दे सकते हैं। यानी इस H1 को मैं रेड कलर दे पाऊंगा, इस H1 को मैं ग्रीन कलर दे पाऊंगा। किस तरह, यूजिंग सिलेक्टर्स। अब H1 जो बेसिकली हमने लिया था ना, H1 और देन करली ब्रेसेस, H1 भी बेसिकली एक सिलेक्टर है। H1 भी सिलेक्टर है, ऐसा नहीं है कि H1 सिलेक्टर नहीं है, लेकिन H1 एक ऐसा सिलेक्टर है जो हमें कहता है कि मैं जितने भी H1 होंगे मैं सारे सिलेक्ट कर लूंगा। हमारी HTML है ना, ये हमारी HTML की फाइल है, यहां से यहां तक, इस HTML फाइल में मेरे पास जितने H1 आ रहे होंगे मैं उन सब को रेड कलर दे दूंगा। इसने ये किया था, लेकिन इस केस में हमने यूं नहीं करना। इस सिलेक्टर को हम क्या कहते हैं, टाइप सिलेक्टर। यहां पर ये कुछ मेरे पास सिलेक्टर्स हैं, ये हमने पढ़ने हैं, ये मैंने यहां पर नोट कर लिए हैं। इसे ऊपर ले जाते हैं यहां से, ये वाले कुछ सिलेक्टर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम यूज जो करेंगे ना, हम बेसिकली स्टाइलिंग एक्सटर्नली यूज करेंगे, क्योंकि देखो फिलहाल तो एक एक लफ्ज हम लिख रहे हैं, जब हम स्टाइलिंग असल लिखेंगे बहुत बड़ी बड़ी स्टाइलिंग हो जाती है, वो फिर उसी HTML के अंदर अच्छी नहीं लग रही होती, उसे सेपरेट यूज किया जाता है। असल तरीका भी यही है जो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। देखो आपको पता चल गया कि अगर तो मैं H1 लिखता हूं वो तो सबको सिलेक्ट कर रहा है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा। यहां पर हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं, ये हमारे पास था अरशद, ये हमारे पास था उसामा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो इसे सेपरेट कलर दे रेड, इसे सेपरेट कलर दे ग्रीन। कैसे होगा, देखो अगर आपको याद हो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि आईडी और क्लास में डिफरेंस देखना, जब हम HTML कर रहे थे। आईडी क्या होती है, आईडी स्पेसिफिक नाम होता है। लेट सपोज आपके पास एक डिव है, आपने उसे box1 नाम दिया, दूसरा डिव है box2 दिया, तीसरा डिव है box3 दिया। क्लास में आपने लिखा है जस्ट बॉक्स। अब ये क्लास आप इसे भी दे दो, इसे भी दे दो, इसे भी दे दो, यानी कि क्लास इसलिए यूज हो रही होती है। देखो क्लास है, क्लास का कोई भी नाम होता है, वो अब एक क्लास है, उसमें सारे बच्चे हैं, वो सब की एक स्पेसिफिक है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास क्लास है, ये कौन सी क्लास है, 10th क्लास है, इसमें कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स। अब इन सब स्टूडेंट की क्लास तो 10th ही है, ये क्लास बताएंगे तो क्या बताएंगे, क्लास 10 है हमारी, लेकिन इन सब का जो रोल नंबर है हर किसी का सेपरेट होगा। रोल नंबर क्या है, आईडी, आईडी हमेशा डिफरेंट होती है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर लिख दिया box1 box2 box3, हम आईडी दे रहे होंगे और क्लास बॉक्स। अब अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा और करके देखें कि हम इन्हें किस तरह कर रहे होंगे, देखो हम क्या कहते हैं, मैं आपको कहता हूं इसे आप दे दो आईडी, क्या दे दो, फर्स्ट, इसे आप दे दो आईडी कौन सी, सेकंड। ये हम आईडीज दे लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आईडीज से हम किस तरह कनेक्ट हो रहे होते हैं, या यहां पर ही पहले बता देता हूं, जब भी हम लिखते हैं आईडी, उस टाइम तो हम H1 लिख के यूज कर रहे थे ना सबको, अब हमने इन्हें आईडीज दे दी है। तो अगर मैं लिखूंगा फर्स्ट, उसके बाद उसकी ब्रेसेस, इसमें लिख दूंगा कलर कर देना है आपने कौन सा, रेड, और नीचे मैं लिखूंगा सेकंड, उस सेकंड को मैं क्या कहूंगा, कलर आपने कर देना है ग्रीन, ठीक है। अब देखो अब हमने उन्हें यूज किया किस चीज से, यूजिंग देयर आईडीज, आईडी को यूज करते हुए लिखा है। अब लेकिन एक चीज इसमें चेंज आ जाती है, वो क्या है कि अगर तो आप आईडीज लिखते हो तो पीछे आपको हैश लिखना पड़ता है, ठीक है। जब भी आप आईडी के नाम से एक्सेस कर रहे होगे तो आपको पीछे हैश लिखना पड़ेगा। यानी इस केस में अब हमने फर्स्ट आईडी दी है, सेकंड भी आईडी बनाई है, तो
तो हमें हैश लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम हैश फर्स्ट लिख के कलर देंगे तो वो स्पेसिफिक इसके लिए आ रहा होगा, हम हैश सेकंड लिखकर कलर देंगे तो वो इसके लिए आ रहा होगा। अब मैं आपको कहता हूं कि इसे तो ऊपर वाले को आईडी दी है, नीचे वाले को क्या करो, नीचे वाले को क्लास दे दो। क्लास कौन सी से दे दो, इसे क्लास दे दो सेकंड नाम की, ठीक है। अब इसकी आईडी खत्म कर दो, इसे सिंपली क्लास दे दो सेकंड नाम की। अगर हम क्लास दे रहे होते हैं तो वहां पर हमें हैश की जगह डॉट का यूज करना पड़ता है ठीक है, सॉरी, फिर हमें इन चीजों का यूज करना पड़ता है। आ जाओ ट्राई करते हैं। इसे हम क्या देते हैं, आईडी, जिसमें हमने क्या कह दिया है, फर्स्ट। नीचे वाले को हम देते हैं क्लास, जिसे हमने क्या कह दिया है, सेकंड। अब जैसे ही आप जाओगे रिफ्रेश करते हो, फिलहाल क्यों हो रही है स्टाइलिंग, क्योंकि हमने H1 को दिया हुआ है। H1 सिलेक्टर हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। इसमें देखो कमेंट का तरीका और है, HTML में और था ना, इसमें थोड़ा सा और है। अब हम लिखते हैं हैश फर्स्ट को क्या कर दो, उसका कलर कर दो रेड। जैसे ही हमने रेड किया, आप देखो जस्ट हमारे पास फर्स्ट वाला रेड हुआ है। ये आईडी थी ना, अगर मैं इसे सिंपली फर्स्ट लिखता कुछ ना होता, डॉट फर्स्ट लिखता वो इसे क्लास समझता फिर भी ना होता, क्योंकि हमने इसे क्लास नहीं दी हुई, हमने इसे हैश दिया यानी आईडी, तो उसने उसे फर्स्ट कर दिया। सेकंड हमारे पास डॉट है, हम क्या कहते हैं, सेकंड का कलर कर दो क्या चीज, ग्रीन। जैसे ही हमने ग्रीन किया, आप देखो क्या हमारे पास सेकंड ग्रीन हो गया, आप कहते हो गया। तो ये हमारे पास कौन से कंसेप्ट आ गए, दो। ये हमारे पास दो कौन से कंसेप्ट आ गए। पहला तो आपने पढ़ा था कि टाइप सिलेक्टर होता है, टाइप क्या करता है, फुल लाइक H1, उसके बाद P सारे पैराग्राफ, H1 सारे H1, स्पैन सारे स्पैन, ये इस तरह से सिलेक्ट कर रहा होता है। फिर आपने पढ़ा आईडी सिलेक्टर, ये क्या कर रहा होता है, जो आईडी दी होती है उससे ही इस्तेमाल करते हुए स्टाइल देता है, लेकिन शर्त ये है कि जो भी आईडी है उससे पीछे हैश यूज करना पड़ता है। फिर हमने लिखा क्लास, क्लास सिलेक्टर क्या कर रहा होता है, जो भी क्लास का नाम दिया है उसे यूज करते हुए स्टाइलिंग ऐड करनी है, लेकिन शर्त क्या है, डॉट लिख रहे होंगे। टाइप सिलेक्टर देख लिया, आईडी सिलेक्टर देख ली, क्लास सिलेक्टर देख लिया। नेक्स्ट सिलेक्टर कौन से, आ जाओ देखते हैं। टाइप क्लास आईडी हमने देख लिया ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास चाइल्ड सिलेक्टर, कौन सा, सॉरी, नेक्स्ट आता है हमारे पास चाइल्ड सिलेक्टर। ये क्या कर रहा होता है, इसे बेसिकली हम बता देते हैं कि ये पेरेंट है, उसके अंदर ये उसका चाइल्ड है, उसे स्टाइल करना है। कैसे, जैसे अभी देखो हमने, ये हमारे पास एक डिव है, उसके अंदर हमने एक H1 यूज की हुई है, एक डिव उसके अंदर H1 यूज की हुई है, आपने उसे एक्सेस करना है। ये अब हम किस तरह कर रहे होंगे, अगर मैं यहां पर आकर लिखता हूं, फर्स्ट को मैं करता हूं कमेंट, जैसे ही मैं देखता हूं फर्स्ट की स्टाइलिंग खत्म हो गई है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि डिव के अंदर जो मेरे पास H1 आ रही है उसका क्या कर दो, कलर कर दो, सॉरी, उसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो। अब अगर हम जाकर देखें, देखो वो रेड हो गया। अब यहां पर भी जो ये कह रहे हैं ना हमें कि डिव होगा, उसके अंदर जो H1 होगी, उसने नीचे वाली H1 को चेंज नहीं किया, ठीक है। इसने इसे चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारे पास डिव के अंदर नहीं पड़ी हुई थी। अगर तो ये भी डिव के अंदर H1 पड़ी होती तो वो कर देता। इसका भी मतलब ये होता है कि जितने भी डिव्स हैं उनके अंदर अगर H1 आ रही है तो उन सब का स्टाइल एक कर दो, उन सब को ये वाला स्टाइल दे दो जो मैंने इसे दिया है, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया ना। लेट सपोज आप कहते हो यहां पर मेरे पास एक डिव 1 के, यू नहीं बताता, सही करके बताता हूं, ये आपके पास एक डिव पड़ा था, उसके अंदर ये H1 थी, नीचे जस्ट H1 पड़ी है। फिर एक डिव आ गया आपके पास, उसके अंदर H1 थी, एक और डिव आ गया, उसके अंदर अब यहाँ पर H2 थी, ये वाली कौन सी है, H2। वो क्या देखेगा, डिव है उसके अंदर H1, इसे स्टाइल दे दो, सिंपल H1 है, इसे स्टाइल मत दो, डिव उसके अंदर H1 स्टाइल दे दो, डिव उसके अंदर H2, इसे स्टाइल मत दो। अगर इसी के नीचे H1 भी पड़ी होती तो ये उस H1 को स्टाइल दे देता, H2 को ना देता, H1 को दे देता। ये बात भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट सिलेक्टर आता है हमारे पास ग्रुप्ड सिलेक्टर। ये क्या कह रहा होता है, ये हमें क्या देता है कि यहां पर ही अगर हम देखें, इसके हम किस तरह से एग्जांपल बना सकते हैं कि डिव है और H1 है। एक और बना लेते हैं नीचे पैराग्राफ, जिसे हम लिख लेते हैं
हेलो लिख लेते हैं इसमें। अब हम क्या कहते हैं, मैं अगर इसे आकर कहता हूं कि H1, सॉरी, इसे मैं अगर आकर कहता हूं कि तुम क्या करो, इसे भी कमेंट कर दो, जितने H1 है वो, जितने पैराग्राफ हैं वो, उन सब को क्या कर दो, उन सब का कलर कर दो, सॉरी यार, उन सब का कलर क्या कर दो, सबका कलर कर दो रेड। जैसे ही हमने किया तो देखो जितने डिव्स थे, जितने पैराग्राफ्स थे, उसने सबका कलर रेड कर दिया। जरूरी नहीं है H1 नहीं लिखना था, हमने पहले को आईडी दी थी ना, हम उसे कहते हैं जो हैश फर्स्ट था और डॉट सेकंड था और पैराग्राफ था, उन सबको रेड कर दो। देखो कोई चेंज नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सेम ही था। समझ आ गई ना। हम उन्हें आईडीज के थ्रू, क्लासेस के थ्रू, नेम्स के थ्रू, हर किसी तरीके से भी ग्रुप्ड बना सकते हैं। ग्रुप्ड बेसिकली क्या होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन तीनों को एक ही ये स्टाइल देना है जो मैं देने लगा हूं। उससे नेक्स्ट चीज हमारे पास कौन सी है, लास्ट है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसे समझाने का मैं आपको एक इजी वे बताता हूं। यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम यूज कर रहे होते हैं कहां पर, यूनिवर्सल सिलेक्टर हम यूज कर रहे होते हैं अपने पास टॉप पर। यूनिवर्सल सिलेक्टर को लिखने का क्या तरीका है, स्टैरिक देन ब्रेसेस। अब ये स्टैरिक क्या कर रहे होते हैं, स्टैरिक बेसिकली कहता है कि इस वेबसाइट में या इस वेब पेज में जो कुछ भी आ रहा है मैं सब कुछ सिलेक्ट कर लूंगा। किस तरह से, ये कहता है कि चाहे उसमें आप लेकर आ रहे हो, चाहे आप उसमें क्या लेकर आ रहे हो, H1 से, ये H लिखा है, H1 से H6 सारे आ जाएंगे। P टैग्स, स्पैन टैग, div, एंकर टैग, इमेज टैग, सबको जो चीज यहां पर दोगे वो सब में पहुंच जाएगी। इमेज टैग हो गई, उसके बाद इससे भी आगे HTML टैग, बॉडी टैग, जितने भी टैग्स हैं। देखो यहां पर हमारे पास आ रहा है ना, अगर आप जाकर देखते हो ये हमारे पास बॉडी टैग आ रहा है, इसे भी ये स्टाइल कर देगा। HTML आ रहा है, इसे भी स्टाइल कर देगा। ये सब को स्टाइल कर देता है। अगर हम करके देखें, जैसे ही मैं इसे समझने का आसान तरीका, बॉर्डर दे दो इन सबको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। जैसे ही हम बॉर्डर देकर जाते हैं तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। इसे आप कैसे समझोगे, इंस्पेक्ट मोड पर जाओ। इंस्पेक्ट मोड पर हम कैसे गए हैं, FN और उसके बाद F12 दबाकर। अगर नहीं पता तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हो। देखो ये आपके पास एक बटन आ रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हो तो अब देखो आप जिस चीज के ऊपर जाते हो ये आपको बता देता है कि ये क्या है। ये हमारे पास सिंपल क्या है, सारी HTML। ये जो बाहर आ रहा था मेरे पास, ये क्या आ रहा था मेरे पास, ये आ गया था मेरे पास HTML वाला। उसके बाद देखो इसके बाद मेरे पास ये जो आ रहा है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आ गई बॉडी। उसके बाद ये जो मेरे पास आ गया, ये क्या है, ये जो मैंने H1 यूज की हुई है वो हो गई। उसके बाद, सॉरी H1 नहीं थी, ये हमने P टैग यूज किया था। उसके बाद ये क्या है मेरे पास, ये जो मैंने H1 यूज की हुई थी, ये क्या है, ये वही बॉडी आ रही है। ये क्या है, ये जो मैंने div यूज किया था वो है। ये क्या है, ये जो मैंने H1 यूज की थी। तो आप देखो कि उसने हर एक चीज को बॉर्डर दे दिया है। उसने HTML को भी बॉर्डर दिया है, उसने बॉडी टैग को भी बॉर्डर दिया है, उसने पैराग्राफ, div, हेडिंग्स, जितने हमने इसमें टैग्स यूज किए हुए थे उसने एक एक को बॉर्डर दे दिया है। ये हमारे पास कौन सा होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यहां पर थोड़ी सी राइटिंग गंदी लिखी जाती है, यहां पर लिखकर आपको बता देता हूं ये क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर का भी पता चल गया। क्या आपको सारे सिलेक्टर्स का पता चल गया है, कौन कौन से हमने पढ़े हैं। टाइप सिलेक्टर, टाइप से सिलेक्ट कर रहा होता है। क्लास सिलेक्टर, क्लास से, आईडी से, चाइल्ड से, ग्रुप्ड और यूनिवर्सल। उसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा है, कितने वेज होते हैं, 3 वेज, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, वो भी पता चल गए। बाकी CSS में कदम रख चुके हैं। जाहिर बात है, देखो हर चीज का एट द एंड कोई ना कोई एंड आना ही है। अगर हमने स्टार्ट किया मंथ टैग, एक दिन ये खत्म होनी है। बाकी चीजें हल्की हल्की आपको आती जाएंगी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आई होप सो आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा इस सीरीज में।
बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट जरूर करना अगर वीडियो पसंद आई हो। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।